सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो फाइनली हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड समर वेकेशन स्टार्ट मतलब सिलेबस पे अटैक होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें बनना है इस साल का टॉपर, इफ यू वांट कि भाई इस साल मेरे एग्जाम के अंदर 99 पक्के हो जाए, मुझे बिना टेंशन के पता हो भाई इस साल का टॉपर मैं ही बनूंगा, तो ये 20, 25, 30 दिन समर वेकेशन के कैन मेक श्योर कि तुम ही टॉपर बनो। अब वो कैसे होगा? वो सिर्फ तभी होगा जब आप लोग आज मुझे अभी प्रॉमिस करेंगे दैट दीदी वी विल मेक इट, यानी कि हम मेक श्योर करेंगे कि हम समर वेकेशन में अपनी पढ़ाई करें, हम पूरी समर वेकेशन को बर्बाद ना कर दें। ऐसा नहीं है कि हम एंजॉय नहीं करेंगे, एंजॉयमेंट पूरी करेंगे, 2-4 घंटे गेम भी खेल सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द टाइम अपने दिमाग भी क्लियर गोल बनाते हुए चलना है कि इस समर वेकेशन के अंदर 50% सिलेबस कंप्लीट। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूं कि तुम्हें कह दूं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो 50% सिलेबस कंप्लीट गोल एवरी स्टूडेंट आज अभी बना लो, फिर मैं बताऊंगी आपको आपका टाइम टेबल जो आपको समर वेकेशन के पहले फेज में लगाना है। समझ रहे हो? स्टार्टिंग ही ऐसी नहीं होगी कि 16, 18 या 10 घंटे तुम पढ़ना शुरू कर दो। नो, बेबी स्टेप्स से हम चलेंगे, यानी कि शुरू में 6-7 घंटे ही पढ़ेंगे। जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी तब अपने टाइम टेबल को प्रो मैक्स वर्जन पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ईच एंड एवरी स्टूडेंट आपकी क्या स्ट्रीम है एंड आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल, या फिर 50% सिलेबस कंप्लीट हर बच्चे ने मुझे प्रॉमिस करना है। तो कौन सी स्ट्रीम के हो? सीएम है, पीसीबी है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज के हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, और मैं इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ इस चैनल पे, और दूसरा चैनल है मेरा ह्यूमैनिटीज का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर गिवन है। अगर आप ह्यूमैनिटीज की उसे जाकर सब्सक्राइब करो, वहां मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब बात रही हमारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो मैं तुम्हारी पूरी कंप्लीट करा दूंगी इस समर वेकेशंस के अंदर, समझ गए? लास्ट चैप्टर तक आई मेक श्योर कि मैं आपको करा दूँ। अगर आप नहीं दीदी 50% करो तो 50 होगी, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश का हो गया, साथ ही के साथ में इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा। बट यहां मैं बात कर रही हूं कि आप लोगों को इस समर वेकेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का 50% सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे पीसीएम वाले भाई बहनों। अगर आप कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स का हाफ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, बीएसटी का हाफ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, इको मैं करवा दूंगी। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वो भी आप 50% कंप्लीट करके बैठे हो। हर सिलेबस को 50% कंप्लीट, दिस विल बी टारगेट ऑफ आवर समर वेकेशन। सब मुझे प्रॉमिस करो 50% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, चाहे हम टाइम टेबल फॉलो करें, चाहे इसके हिसाब से पढ़े, चाहे पूरा दिन पढ़े, चाहे 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, जैसा भी सिस्टम रहेगा 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। दिस विल बी आवर टारगेट, ठीक है। आप एवरेज थे, आप टॉपर बन सकते हो अगर आप ये 1 महीना ढंग से पढ़ लिए। आप टॉपर हो तो मैं डर लग रहा है मैं इस साल अच्छा शुरुआत नहीं हुई, अब भी आप बन सकते हो। एक बच्चे की लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है? अगर आप नंबर लेकर आना चाहते हो, क्या चीज़ है जो मैटर करती है? वो है उसकी मेहनत। मेहनत करने का पर हमारे पे टाइम नहीं होता है स्कूल जाते हुए। 4-5-6 घंटे स्कूल के, 4-4 घंटे की तुम्हारी कोचिंग, 2000 के पैक ऑनलाइन वाली जो तुम बड़ी ट्यूशन में लेते हो वो भी आप ले ला लो, तो आपके पास रह के सेल्फ स्टडी का टाइम बचता ही नहीं है। तो अगर एक बच्चे को टॉपर बनना, उसके लिए मेहनत लगती है, मेहनत मतलब सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए जो तुम्हारे पास कभी होता ही नहीं है, तो टॉपर बनना बहुत मुश्किल है। बट अभी आप लोगों के पास समर वेकेशन में टाइम ही टाइम है, तो जो बच्चे ने इस वाले टाइम पीरियड में पढ़ाई कर ली वो टॉपर बन गया, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगी आपकी कि इनिशियल सिलेबस ही जब दिमाग में इतना बढ़िया आ जाएगा, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट ही अगर अच्छे आ जाएंगे तो आगे सब हलवा लगेगा तुम्हारे को, ठीक है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम अब की बार बच्चों का डिफिकल्ट चेकिंग की वजह से क्लियर नहीं हुआ है, सीबीएसई दिन पर दिन नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, चाहे आप जेई की तैयारी करो, बताओ, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी करो, साथ में चाहे आप क्लैट के लिए जाओगे, आपको सीए करना है, या आपको कोई और एग्जाम की तैयारी करनी है आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ये समर वेकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना आधा सिलेबस कंप्लीट करके रख देंगे सो दैट हम बाद में अपनी कॉम्पिटिटिव पे ज्यादा ध्यान दे पाए, ठीक है। चलो लास्ट थिंग क्या आती है हमारी, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जुलाई तक का इंतजार नहीं करना कि हम जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। समर वेकेशन मस्ती की है, ये आपको नहीं करना है। रैंडम स्टडी विदाउट स्ट्रक्चर वो भी नहीं करना है। 3 कोर सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे हम, ठीक है, तीनों कोर सब्जेक्ट। आपके कोर सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो मेरे कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे, तुम्हारे लिए भी मैंने टाइम टेबल में स्लॉट डाल दिया है, और जो ह्यूमैनिटीज़ के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पूरा स्लॉट है, पीसीबी के लिए भी है। ह्यूमैनिटीज़ वालों जल्दी जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 जून से क्लासेस शुरू हैं आपकी। चलो क्या करना है हमें? डेली प्रैक्टिस करनी है, रिटन भी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसको रीड भी करना है, साथ में लर्निंग भी डेली करनी है, ठीक है। डेली आपने थोड़ा अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, जिम ज्वाइन कर सकते हो जिम ज्वाइन कर लो, घर पे करनी है फिटनेस घर पे कर लो, एज यू विश, ओके।
और साथ ही के साथ में एक बुक पढ़नी शुरू करेंगे हम डेली की, बहुत अच्छी सी, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो आप एक बुक परचेज करना और डेली उसको पढ़ना, जिससे वोकैबुलरी बिल्ड होगी। और जब आप बुक पढ़ते हो तो आप इंटेलिजेंट होते हो, आपके दिमाग की जो है ना एक ऐसे खुल सा जाता है हमारा दिमाग जब हम अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई और अगर आप बुक पढ़ते हो, कोई अगर आप बुक पढ़ते हो जिसमें चाहे कोई मैं कह रही हूँ क्लासिकल नॉवल आप पढ़ लो, कुछ भी आप पढ़ते हो, जब आप रीडिंग करते हो ना कॉन्फिडेंस आता है। तो कोई भी एक बुक खरीदनी और मेक श्योर करना है कि समर वेकेशन में हमें उसे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो ये रहा आपका पहला स्लॉट। सुबह वेकअप टाइम मैंने रखा आप 6 बजे उठो, ठीक है। मैं अभी 4 बजे 5 बजे नहीं कह रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। देखो हो सकता है कि तुम 4 बजे भी आराम से उठ जाओ, अभी मैं स्टार्टिंग कह रही हूँ, एकदम से ये नहीं कि हम डिसिप्लिन के चक्कर में बहुत ही अपने आप को प्रेशराइज कर ले। आराम से आप 6 बजे सुबह उठो, आपको आदत भी है स्कूल वाले दिनों में 6 बजे उठने की, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद में आप सबसे पहले वॉक कर लो, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो, घर के बाहर घुमाओ थोड़ी देर, और अपना चाय नाश्ता करके तैयार हो जाओ डीप स्टडी करने के लिए बाय 7 PM, ठीक है। नहा के नाश्ता करके थोड़ी देर बाहर घूम के अपना 7 PM तक आप तैयार हो जाओ। पहला स्टडी सेशन आपका लगेगा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का, 3 घंटे का आपका ये स्टडी टाइम होगा, जिसमें आप अपना पहला कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होगा। दिन की शुरुआत हुई है, सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश हो, रात को नींद पूरी हो चुकी है, तो इस समय में आप लोग सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो आपको पर्सनली लगता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप कोई फ़ोन मत यूज़ करना, अपना पेपर पेन कॉपी लेके बैठना पढ़ना। फोन तभी उठाना जब कोई कॉन्सेप्ट समझना होगा। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है कि बीच में मोबाइल चला रहे हो, 2 मिनट इंस्टाग्राम देख रहे हो, इंस्टाग्राम बाद में देख लेना। 3 घंटे पढ़ाई के सेशन के बाद में, हर पढ़ाई के सेशन के बाद में मैंने 1 घंटे का ब्रेक रखा है, जिसमें तुम्हें जितना मोबाइल चलाना हो तुम चला सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ये वो 3 घंटे हैं जो आपके इस सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। तो फिजिक्स, अकाउंट्स, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट है जो इसमें आप पढ़ सकते हो। PCM PCB के हो तो फिजिक्स, कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स पढ़नी है, एंड मेरी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो आप तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है। समझ गए? क्लियर है? चलो ये है हमारा, स्क्रीनशॉट क्लिक करो सब बच्चे इसका। ये पहला सेशन है हमारा। अब आता है हमारा सेकंड सेशन। कितने बजे तक? 7 से लेकर 10 बजे तक आप 3 घंटे पढ़ लिए हो। अब 1 घंटे का 10 से 11 तुम्हारा ब्रेक है, कुछ खा लेना और रिलैक्स कर लेना, फ़ोन चला लेना, कोई बात नहीं। अब आते हैं 11 बजे। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का 2 घंटे का ये हमारा सेकंड स्टडी स्लॉट होने वाला है। ये 2 घंटे में आप क्या पढ़ोगे? 2 के आप 3 घंटे भी कर सकते हो, बट अभी मैंने 2 घंटे ही रखा है क्योंकि मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट फेज का रूटीन है। सेकंड फेज में हम प्रो मैक्स हो जाएंगे और ज़्यादा देर पढ़ेंगे। तो शुरुआत धीरे धीरे करेंगे हम, पता चले मुश्किल का टाइम टेबल बना लो और 5 घंटे क्या तो 1 घंटा भी दिन का नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सेकंड कोर सब्जेक्ट अपना पढ़ना है, जो होगा हमारा या तो केमिस्ट्री, और जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे हैं वो एक दिन मैथ्स पढ़ेंगे, एक दिन इको पढ़ेंगे। इको के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी चैनल को डेली क्लासेस आएंगे। समर वेकेशन में आपका नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कम से कम 5 चैप्टर, और हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर करा दूंगी विद उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर लाइव सेशन रखेंगे उनके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट से जाके पढ़ना शुरू कर दो। तो सेकंड कोर सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स, आप ऑल्टरनेटिव डे पे चलोगे, एक दिन मैथ्स एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन मैथ्स एक दिन इकोनॉमिक्स। एंड मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ रहे हो? ऐसे चलेगा, आप 2 घंटे पढ़ोगे अपने सब्जेक्ट को। फिर आफ्टरनून ब्लॉक में आपका ब्रेक होगा, 1 से 2 आप अपना लंच करो। आप 2 बजे तक पढ़ना चाहते हो तो 2 बजे तक पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ने 2 घंटे पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। एंड दोपहर में 2 से 3 का 1 घंटे का पावर नैप ले लेना, यानी कि सो जाना, क्योंकि सुबह 6 बजे के उठे हुए तो दोपहर में सो जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। बहुत लाइट शेड्यूल मैंने रखा है। अब इवनिंग ब्लॉक आता है हमारा 3 से 4, सपोज करो तुम सो गए 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये 4 घंटे तुम क्या करो मुझे नहीं पता। तुम्हारी कोचिंग है, तुम कोचिंग जाओ। तुम्हारी समर वेकेशन है, तुम्हें मौज मस्ती करनी है, मौज मस्ती करो, ठीक है। तुम्हें कहीं मम्मी के साथ कहीं घूमने जाना है, कभी कोई प्लान है, घर में कोई हेल्प करानी है, या तुम कुछ जो है स्किल सीख रहे हो, तुमने जो है टर्फ जाते हो, गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो तुम, ठीक है। तुम यू कैन डू वट एवर यू वांट इस 4 घंटे के अंदर, ठीक है। तुम घर बैठ के यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तुम्हारी कोचिंग नहीं है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करो, दिस इज अप टू यू। ये 4 घंटे तुम्हारे हैं। बाहर जाओ, घूमो फिरो, कोचिंग जाओ, वट एवर यू वांट टू डू, ये 4 घंटे तुम्हारे है, ठीक है। रिलैक्सेशन का टाइम भी इसी में निकाल लेना, ऑनलाइन क्लास का भी। अब आते हैं नाइट ब्लॉक पे, यानी कि 8 बजे डिनर करके आप बैठ जाना, तैयारी कर लेना, अपने डिनर विनर कंप्लीट कर लेना 8 बजे तक, ठीक है। वैसे भी आप लोगों के मतलब नॉर्मल मैंने देखा इंडियंस, हम लोगों के घरों में 8 बजे तक हम खाना खा लेते हैं, 8 नहीं तो 8:30 9, ठीक है। वो आप अपने आप देख लेना। मैंने कहा आपने 8 बजे तक खाना खा लिया, तैयार होकर बैठ गए आप 8 बजे तक, क्योंकि 4 से 8 तो कोई पढ़ाई नहीं करी ना, कोचिंग ही गए थे कहीं भी थे तो। अब 8 से 9 एक सब्जेक्ट रखना है आपको, इंग्लिश डेली पढ़ना है। ये जून के महीने में, ये समर वेकेशन में डेली इंग्लिश को तो मैं ऐसे सोचती हूँ जैसे कि ये तो कोने में पड़ा हुआ सब्जेक्ट है, 2 दिन पढ़ के नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे नंबर, मैं अभी आपको बता रही हूँ। इंग्लिश में भी पेपर मुश्किल आ रहा है, चेकिंग तो और लाजवाब हो रही है आजकल, तो भूल जाओ कि इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे आखिरी के 3 दिन में पढ़ के। और आखिरी में पढ़ने का टाइम भी नहीं होगा, सीबीएसई इतनी भयंकर डेट शीट बनाते हैं कि इंग्लिश के लिए 2 ही दिन बचते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जून के अंदर ही मैं आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। 70%, 50%, 100% वो तुम्हारी मर्जी, तुम बताओगे कितना मैं कराऊँ, ठीक है। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी,
एंड तुम्हारी वोकैबलरी भी बिल्ड करा दूंगी, ठीक है। डेली 8 से 9 आपको इंग्लिश पढ़नी है। मेरे चैनल पे रोज़ एक वीडियो आएगी, एक दिन क्वेश्चन की आएगी, एक दिन चैप्टर की आएगी, एक दिन पोएटिक डिवाइसेस की आएगी, जो भी आएगी वो तुम्हें देखनी होगी। 8 से 9 डेली आपने इंग्लिश पढ़नी है। और जब इंग्लिश हो जाएगी, एक हफ्ता इंग्लिश कर ली तो अगले हफ्ते ऑप्शनल उठाना, एक हफ्ता इंग्लिश एक हफ्ता ऑप्शनल, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। या एक दिन इंग्लिश पढ़ी, अगले दिन ऑप्शनल पढ़ लिया कि इन सब्जेक्ट पर भी हमारा ध्यान है। एंड देन डीप स्टडी स्लॉट थर्ड होगा हमारा 9 से 11 का 2 घंटे का, जिसमें आप अपना थर्ड कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो रहेगा हमारा मैथ्स पीसीएम बच्चों के लिए, पीसीबी वालों के लिए बायोलॉजी, और मेरे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बीएसटी, और मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी। ये रहा सिंपल सा टाइम टेबल। इसमें लगभग 2 घंटे वो, 2 घंटे पहले पढ़े थे, 1 घंटा ये, 5, 6, 7, 8, लगभग 8 घंटे की तो सेल्फ स्टडी आपको मिल रही है। और ये 3 घंटे कोचिंग में भी तो पढ़ ही रहे थे, या जो भी कर रहे थे। 8 घंटे मैंने आपको कहा है सिंपल। अगर आप इस स्पीड पे भी चल लोगे, खरगोश मत बनो कि आज सोच लिया 6 घंटे पढ़ लेंगे बैठ के, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। टॉर्टॉइस की तरह हम चलेंगे, वी विल विन आवर रेस। ये हमारा रहेगा एंथम हमारी पूरे के पूरी समर वेकेशन का। ये है हमारा टाइम टेबल, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, इसको फोटो पे लगा लो, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर टाइम टेबल है। अब साइंस स्ट्रीम के बच्चों को डेली क्या प्रैक्टिस करने हैं? न्यूमेरिकल्स, पूरे सिलेबस का टेस्ट लेना 1 हफ्ते बाद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करो, और फॉर्मूला की एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपने फॉर्मुलाज बताओगे। ये वो टिप्स है जो मैंने टॉपर स्टूडेंट से डिस्कस करके कहा कि क्या 4 चीज़ें हैं जो मेन करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया दीदी पीसीएम स्टूडेंट को, पीसीबी स्टूडेंट्स को ये 4 चीज़ें जरूर करनी चाहिए। कॉमर्स वालों को तो मैं खुद ही बता रही हूँ क्या करना है तुम्हारे को। डेली अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करनी है, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करनी है, नेशनल इनकम के जितने वो डिफरेंसेस हो गए वो लिखे हुए होने चाहिए। न्यूमेरिकल लिख के प्रैक्टिस करने हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। केस स्टडी सॉल्व करनी है बीएसटी की, और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल पे हम वर्क करेंगे रिटन प्रैक्टिस करके, ओके। अब आज मेरी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी तक नहीं कराए तो। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आप, मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, तुम पॉइंट बाय पॉइंट उन्हें कॉपी में लिखोगे। माइंड मैप्स बनाने लॉन्ग चैप्टर्स के, यानी कि पूरा लॉन्ग चैप्टर पढ़ लिया उसको शॉर्ट शॉर्ट में बनाएंगे। नोट्स की नोटबुक बनानी है, नोट्स बनाएंगे अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। ये हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बनाए रखना, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली 2 वीडियोस आएंगे आप लोगों से बात करने की, जिसमें मैं आपकी पढ़ाई कराऊंगी, रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे और रीडिंग भी करेंगे, यानी खाली रीडिंग करते रहो, और रिविजन भी करते हुए चलेंगे और न्यू टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये होगा हमारा समर वेकेशन का प्लान। तो सारे बच्चे मुझे अभी तक प्रॉमिस कराए या नहीं 50% सिलेबस अटैक कर दो, नहीं कराए तो कह दो और हो जाएगा। आज जो तुमने यहाँ कहा, मैं कह रही हूँ लेट्स बिलीव इन सम काइंड ऑफ अ मैजिक। अगर आज तुमने मुझे कह दिया 50% सिलेबस कंप्लीट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कमेंट करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि डेली कंसिस्टेंट होकर बातचीत भी करें और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और समर वेकेशन शुरू हो भी गई है या नहीं ये बता दो, ओके। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।